हेलो एवरीवन, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो घर में जो होता है हमारा रीति रिवाज, चना और दूध, उसको तो मैंने चढ़ा दिया क्योंकि आज भी किसी की छुट्टी नहीं है। अब छुट्टियां सरकार ने बंद कर दी हैं, ये तो बहुत पहले ही बंद कर दी थी। तो मेरे पति देव जी ड्यूटी गए अपने, और मेरे बच्चे भी ड्यूटी गए, और छोटा वाला बेटा मेरा आ भी गया ये नाश्ता कर रहा है। तो खाना पीना भी जो त्यौहार का होता है वो भी सब बन गया है। मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी, बट अभी मैं जा रही हूँ मंदिर नाग देवता जी को, महादेव जी को चना और दूध चढ़ाने। तो हम जा रहे, वैसे तो हम डेली जाते हैं। आज मैंने ये वाली साड़ी वेयर की। ये वाली साड़ी मैं 1 घंटे से परेशान हूँ। पता है, सिल्क की साड़ी जो होती है ना, मुझे अच्छी तो बहुत लगती है, बट ये इससे फूली फूली रहती है, मुझे बहुत बेकार लगती है। और इतनी देर से मैंने प्लेट मैंने 4 बार खोली और 4 बार बने होने, लेकिन अभी सही से पहन नहीं पाते हैं। साड़ी मैं पहन ही नहीं पाती हूँ सही से। लेकिन पूजा पाठ होती है या फेस्टिवल होता है तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा साड़ी ही पहने, क्योंकि साड़ी हमारी रखी रह जाती। मेरे हस्बैंड जी कहते हैं इसको हमेशा साड़ी लेना रहता है और सूट ही पहनती है तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उनको, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है साड़ी पहन के रहो, हमेशा खूब मेकअप करके रहो। तो ये सब चीज़ उनको बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी अच्छा लगता है कि मतलब मेकअप करना मुझे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। लेकिन बात ये है कि हम दिन भर तो मेकअप नहीं कर सकते ना, मुझे काम भी तो रहता है। और आजकल लाल सिंदूर ऐसा आने लगा कि बहुत ज़्यादा कल का लगा हुआ लाल सिंदूर अभी नहीं छूटा, तो आज फिर से भर लिया तो यही है, चलिए चलते हैं। बारिश भी हो रही है धीमी धीमी, और साड़ी मैंने वेयर कर रखी है, बट मुझे पहन के तो जाना ही है। तब से थोड़ी ऊँची करें, कहीं साड़ी मेरी अभी ख़राब तो हो ही जाएगी बारिश में। धीमी धीमी बारिश हो रही है। तो चलिए आप लोगों को रोड पे दिखाते हैं बारिश का नज़ारा क्या ही है। चलिए चलते हैं बाबा जी के दरबार। पड़ रहे आप लोगों को दिख रहा है, मोहल्ले में हमारे कोई नहीं दिख रहा है, और मैं जा रही हूँ। बारिश और मैं मेरे फ़ोन में भी बूंदी और बूंदी पड़ रही है, लेकिन चलते ही हैं, चला नहीं जा रहा है। साड़ी पहन की ये वाली साड़ी अजीब सी लग रही है। मंदिर आ गए हूँ, और मंदिर में भीड़ अभी नहीं, क्योंकि बहुत देर हो गया मुझे। चलिए चलते हैं अंदर। जय नाग देवता के मुझे डर बहुत लगता है। काटते नहीं है? अच्छा, निकला हुआ है? नहीं निकल रहा। देखिए नाग देवता दूध पी रहे हैं। तो पेट भर गया होगा वो तो सही। जबरदस्ती मत खिलाइए, जबरदस्ती मत खिलाइए। नहीं के पी रहे पर एक दो मुंह मारेंगे जरूर। जो नाग सांप लिए हैं उनसे मैं बात करने लगी, तो हमने कहा कोई घर में आपके बच्चे नहीं डरते हैं? और कह रहे नहीं, कोई नहीं डरता हमारे घर में। ये देखिए महादेव जी का दर्शन कर लीजिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये मंदिर। अरे चलिए बाबा जी के दर्शन करते हैं, आज मंगलवार है। पंडित जी कह रहे हैं हमारे हनुमान जी को पकड़े ले जा रहे हैं, इनके खाए पिए कुछ ले आओ नहीं करिए आप लोग दर्शन। आज के दिन मैं ज़रूर आती हूँ इस मंदिर में। कितना सुंदर मंदिर लगता है। पूजा हो गई यहाँ भी। चलिए चलते हैं। दादी के साथ आज एक वीडियो बनाए। दादी हम आपको कैसे लगते हैं? दादी मेरे बिना परेशान रहते, मैं दादी के बिना परेशान रहते। बहुत दिन हो जाता है तो दादी, हम सोचते हैं कि दादी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। दादी बहुत अच्छी लगती है मुझे। बच्चा बनेगा। दादी कह रहे आज तो पहचाने नहीं मिल रहे, साड़ी पहन के आए ना, साड़ी पहन के आए नाग पंचमी वाले दिन। तो घर आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि सर ये फटा जा रहा है एकदम से।
कल सारा दिन व्रत थे, आज बज गए 12:30 पौने 1, क्योंकि वहाँ मंदिर में जितना आप लोग वीडियो में देखते हैं बस उतना ही आप लोगों को समझ में आता होगा, लेकिन मंदिर जाते हैं तो पूजा करनी रहती है, फिर वहाँ से यहाँ से पैदल जाओ, फिर वहाँ से पैदल आओ, तो बहुत टाइम हो जाता है। फिर आज सुबह भी उठने का मन नहीं कर रहा, जैसे लग रहा है चक्कर आ रहा है एकदम से। अभी मंदिर से चल नहीं पा रहे थे, लेकिन कैसे रास्ता कटा यही मन कर रहा था कि रिक्शा कर ले, सच में बता रहे, लेकिन रिक्शा मुझे थोड़ी दूर जाना पड़ता, मैं एकदम गली में आ गई थी, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही। अब मैं थोड़ा खा पी लूँ, कुछ एनर्जी आ जाए, फिर थोड़ी देर में जैसा होगा इससे अपडेट देते रहेंगे आप सभी को। तो शाम का टाइम हो गया है और क्या ही बताएं, इतनी मतलब हालत ख़राब हो रही है। कल सारा दिन व्रत थे और सुबह क्या खाए थे, चाय और चना। आज सारा दिन मतलब कुछ खाया नहीं, इतना मेरा बीपी लो रहा था। फिर अभी एक एनर्जी ड्रिंक पाउडर रखा हुआ था, अक्सर मेरे साथ होता है, तो उसको मैंने जब घोल के पिया तब मैं उठी कंघी की, मैंने कहा थोड़ा सा कंघी उंघी कर लें। फिर गुड़िया पीटने की तैयारी हो रही, वो सब आप लोगों को दिखाना है। और क्या ही बताएं, बोला नहीं जा रहा, हालत इतनी ख़राब रही। खाना पीना तो सब बना ही सब ऐसे रखा है, खाना बनाना नहीं, क्योंकि गुड़िया वाले दिन सुबह ही सब बना लेते हैं, शाम को क्या ही अगर कुछ नहीं बनाएंगे। मेरी हालत ठीक नहीं, सब कुछ वैसे बना रखा है। नहीं होगा तो फिर सब कुछ ऐसा रखा है तो कौन खाएगा। मैंने तो आज खाना ही नहीं खाया, हमने कहा रात ही में खाएं, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक जब मैंने पिया था मुझे थोड़ा सुकून मिला और दर्द की दवा खाई। इतना मेरे पैर में दर्द होता है कि डेली मुझे पेन किलर खाना होता है, मतलब पता नहीं क्यों इतना पेन होता है, हमें लगता है शरीर फूला, अंदर कमज़ोरी बहुत है। और तो मेरा बेटा भी कहता मम्मी आपके अंदर से कमज़ोरी बहुत है, डेली मुझे पेन किलर खाना। कल रात मैंने 2 पेन किलर खाए, एक खाई 11:30 बजे, फिर खाई पौने 1 बजे। मेरे हस्बैंड गुस्साने लगे, कहने इतनी दवा खाती हो। हमने कहा क्या उलझन मच रही थी और नींद ही नहीं पड़ रही थी, तो यही सब हो जाता है। गुड़िया उड़िया पीट लें तो मेरा बेटा तो सो ही रहा है और हस्बैंड जी आ गए हैं, चलिए उनके लिए चाय वाय बना देती हूँ, फिर आप लोगों को जैसा होगा उसे दिखाएंगे। चावल अगर कम पड़ जाएगा तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि चावल मैंने बहुत कम बनाया था। और सोचे तो रायता बना लेंगे, लेकिन हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, रायता बनाई अगर मन करेगा तो शाम को बनाएंगे, खाएगा नहीं तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। जब मेरा सर दर्द होता है ना तो मुझे कुछ नहीं, क्योंकि रायता हमारे यहाँ ना मेरा बड़ा बेटा खाता है, ना हस्बैंड खाते हैं, मैं खाती, मेरी बेटी खाती, छोटा वाला बेटा तो पापा जी खाते हैं, बाकी कोई रायता नहीं खाता हमारे यहाँ। तो अगर मन करेगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं। चल रहे पापा जी को ही दवाई ववाई देने, इनको भी कमर में कह रहे हैं बहुत दर्द है, चल रहे मूव लगा दे थोड़ा सा। बहुत कुछ होता है, मैं आप लोगों को नहीं दिखाती, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि अगर हम सोशल मीडिया पे हर चीज़ दिखाएंगे कि ससुर के तेल लगा रही, ससुर की ये कर रही वो करे, तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सब चीज़ नहीं अच्छा लगता मुझे बिल्कुल भी। तो अब डेली मेरा जो काम है वो तो मुझे करना ही ना, मेरे सिवा कौन करेगा इनका, तो इस वजह से हम हर चीज़ आप लोगों को नहीं दिखा सकते हैं, मेरे सिवा कोई करेगा नहीं, क्योंकि बच्चे हैं और हस्बैंड जी हमारे ड्यूटी चले जाते तो कौन करेगा, मैं ही करूँगी ना। तो जो मेरा फ़र्ज है वो मैं करती हूँ। और क्या ही बताएं, भगवान कष्ट ही इतना बड़ा इनको दे दिए हैं कि काटना तो पड़ेगा ही। तो चलिए कुड़िया उड़िया पीट लेते हैं, फिर बूंदे आने लगा, तो बारिश से दिमाग ख़राब आ रहे हैं। खाना मैंने बनाया था वो सूख गई है, सेवई है, घुइया की सब्जी, चना और छोला, ये कचौड़ी, आलू की कचौड़ी है ये। और अभी चावल देंगे क्योंकि हस्बैंड के लिए खाना लगा रहे हैं, अभी इसमें चावल नहीं दे सकते। और रायता नहीं खाते हैं इसलिए रायता नहीं लगाया। ये इतना खाना बनाया था और कुछ नहीं बनाया था। और रसगुल्ले भी बनाए थे, लेकिन रसगुल्ले ख़त्म हो गए। परसों बनाए थे लेकिन ख़त्म हो गए बस। अभी देखिए डिब्बा इसी में भर के रखा था, अभी हमने कहा देखें रसगुल्ला हो तो दे दे,
ख़त्म हो गई थी, मैं रख दिया था। रसगुल्ले तो मैं बनाती रहती हूँ। कल सामान लेने गए थे तो अंकल बोले कि रसगुल्ला वाली पैकेट ले जाओ बहुरिया। हमने अंकल भी परसों ही तो बनाए थे, लेकिन हमें नहीं लेगा क्योंकि कुछ लोग आ गए थे तो उनको दे दिए थे, तो इसी वजह से रसगुल्ले हमारे ख़त्म हो गए। और हमने सोचा रसगुल्ला अगर मुझे पता होता ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था, कल व्रत था, कल मैंने डिब्बा खोला ही नहीं। फिर हमें लगता है वो आई थी, सॉरी नहीं दिखा पाया आप लोगों को। तो इतना खाना बनाया था, पानी नहीं निकल रहा सिंक से यार। चलिए दिखाते हैं, खाना देके हस्बैंड को, फिर चाय बनाते हैं, उसके बाद गुड़िया उड़िया पीटी जाएगी। गुड़िया मैं गुड़िया बना चुकी, दिखाते हैं। ये देखिए गुड़िया बनाई लिपस्टिक चिमटी लगाई, ये चुन्नी पहना दी काजल आंखें कैसी बनाई है इसकी, बिंदी भी लगाई, बिंदी देखिए बिंदी लगाई। हमने कहा हम बना दे, कहने लगी नहीं मम्मी हम बनाएंगे। और आई लाइनर भी लगाई हैं। हमने कहा आई लाइनर इनके कहाँ जान पड़ेगा भैया हर साल बच्चों के गुड़िया पीटते हुए दोनों भाई इनके सो ही रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं हस्बैंड को खाना देने के बाद। चलो गुड़िया डालो दिशो, कैसे फेंका दोनों भाई पीट रहे हैं, इनका सबका मौका मिल जाता है। आंसू थोड़ा जोर लगाओ चलो हो गया, अब इसके पैर छू लो, पैसा दे दो। नींद से उठे नंदन, हो गया, कितना मारोगे बेचारी को। अब दीदी के पैर छू लो। इधर देखो ए दीदी हो गई गुड़िया पीट गई। जो शुभ शगुन होता, दोनों बेटे हमारे सो रहे थे, उनको उठाए सब नींद में। हमने कहा भैया चलो शुभ शगुन कर दो दोनों लोग, फिर सो जाओ। सुबह ही से उठते हैं बच्चे, थक जाते हैं, तो ये सब पता है 4 बजे से सोना शुरू करते हैं, 6-7 बजे सोते हैं, फिर उसके बाद में उठते हैं। सोते हैं नहीं सोते इन लोगों को कोई टाइम, लेकिन जब नींद आ जाए सो जाए। बच्चे तो हैं ही, हमें नींद आ जाती, लेकिन हमारा जो टाइम है हम नहीं सो सकते हैं। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और क्या ही है, जो था वो दिखा दिया। और खाना का जो आप लोग सोचेंगे नहीं कि खाना कैसा बनाए, तो खाना मैं कैसे बनाती हूँ मुझे पता है। और तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से अभी मुझे चावल बनाना है और रायता बनाना है, थोड़ा ठीक लग रहा है अब इस टाइम। हस्बैंड जी आए हैं, फिर चले गए थे, फिर आए हैं, अभी काम कर रहे हैं, उनको खाना दिया, फिर अभी उनको कहीं जाना है। तब तक अब मैं जा रही हूँ घर में अपने मंदिर में दिया बत्ती करने, और यही सब है, अपने मंदिर में दिया। फिर मैं चावल बनाऊंगी, रायता बनाऊंगी, क्योंकि कचौड़ी तो बनाई थे, उसका मैंने आटा रखा, अगर कम पड़ेगी तो बनाऊंगी, नहीं कम पड़ेगा तो नहीं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी। वैसे तो कोई खाएगा नहीं। हाँ, और एक चीज़ और, ये वाली कचौड़ी जो बनाए उड़द की दाल की, और आलू की कचौड़ी, आलू कचौड़ी तो सबको पसंद है, लेकिन उड़द की दाल की जो कचौड़ी है ना, उसमें जो भर के मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, शायद से पहले ब्लॉग में बता चुके हैं, और इसलिए मैंने इसी में मिला दिया, आटे में मिक्स करके मैंने बनाया। उसमें सब कुछ मसाला वसाला डाल के, सौंफ मतलब जो भी मसाला पड़ता है इसमें, धनिया मिर्ची सब डाल डूल के बनाए। भैया आप कहाँ जा रहे हो मुस्कुराते हुए बाहर चला गया। चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग के साथ। अगर कुछ स्पेशल होगा तो ज़रूर दिखाएंगे आप सभी को। हैप्पी नाग पंचमी, और आप लोगों को बाहर का मौसम दिखा देते हैं, कितना अच्छा लगता है सब बाहर इधर भी अच्छा लगता है और इधर भी अच्छा लगता है। इधर गेस्ट हाउस है, ज़्यादा मैं बाहर वीडियो नहीं बनाती हूँ, बट कोई नहीं रहता तो बना ही लेती हूँ। ओके बाय बाय, हैप्पी नाग पंचमी। फिर से पीट रहा है अपनी गुड़िया को, फिर पीटने गया। बाय बाय आप सभी को, जय श्री राम, हर हर महादेव।